नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में श्याम नगर में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई। घर में आग लगने से परिवार में अफरा तफरी मच गई है। समय रहते परिवार के लोगों को घर से बाहर निकाला गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो घर में आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में लिया है। आग की तेज लपटें भी उठती आपको नजर आ रही होंगी। आगरा के हाईवे पर चलती कार में आग का गोला आकार बन गई। समय रहते कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यूपी के 3 जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां हाथरस में कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। वहीं पीलीभीत में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलवे फाटक से टकरा गई, जिससे रेलवे लाइन फाटक टूट गया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ टीम ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। वहीं सोनभद्र में शराब से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस सैकड़ों बोतल शराब और ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ट्रक को ओवरटेक करते समय दोनों बाइकों के बीच टक्कर हो गई थी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आगरा रोड की यह घटना बताई जा रही है। नोएडा एसटीएफ यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पर बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया। एसटीएफ ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंकों से धोखाधड़ी करते थे। फर्जी नाम से आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ अन्य फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर बैंकों से धोखाधड़ी ये लोग करते थे। लोन लेकर गायब हो जाते थे और चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी के बिल्डर्स के साथ साथ इनकी 60 घाट बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते थे। आरोप के मुताबिक अब तक ये आरोपी 19 बैंकों से 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। इनके पास से 126 पासबुक और चेकबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 आईडी कार्ड, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 3 कार, 5 चुनाव आयोग की पहचान पत्र बरामद कर लिए गए। मऊ पुलिस ने 50,000 की इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी का पर रेप का आरोप लगा था। पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। थाना हलधरपुर पुलिस ने चक्रा रोड के पास से इसको गिरफ्तार किया है। इसको मैं एक अवैध तमंचा के इसको गिरफ्तार किया गया है और ये 50,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी है। इसको जेल भेजा जा रहा है। कितने मुकदमे उसके ऊपर? इसके ऊपर 3 अभियोग जो हैं पंजीकृत हैं और ये अपराधी जो है महिलाओं संबंधी अपराध में लिप्त रहा है। इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है और ये बलिया का रहने वाला है और इसको बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। कानपुर में 11,739 पासपोर्ट की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 534 पासपोर्ट संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से कैंसिल करने के आदेश दिए गए, जबकि 239 पासपोर्ट होल्डर्स को लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। लगभग 100 से ज्यादा अतिरिक्त पासपोर्ट शक के दायरे में है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें कुछ लोगों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि इन पासपोर्ट में सबसे ज्यादा शक उन यात्राओं पर है जो पड़ोसी देश से 10 से 15 दिनों के लिए गए थे। फिलहाल एजेंसियां कई एंगल से अब जांच कर रही हैं। में हुए धमाके के बाद से जहां एक और जांच एजेंसी रूट लेवल पर काम कर रही है, तो वहीं
अब पासपोर्ट होल्डर्स भी जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। अगर बात की जाए जांच एजेंसीज के सोर्सेस की, तो कानपुर में पिछले कई दिनों से उन्होंने डेरा डाला हुआ है। तो वहीं कई ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो संदिग्ध मिले हैं। इन सब के बीच टीम ने अब स्क्रीनिंग की शुरुआत की और 239 लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्हें लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस जाके अपने बयान देने होंगे। इन सब के बीच 5 वो पासपोर्ट होल्डर्स भी हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म वीजा बनाया और पास के जो नजदीक के हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें 15 दिन में कई बार ट्रेवल किया, वो भी जांच एजेंसीज के रडार पर है। गाजियाबाद में सीजीएसटी विभाग ने 410 करोड़ रुपए की एक और फर्जी इनवॉइस रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जांच में 73.70 करोड़ की अवैध आईटीसी का खुलासा किया। टैक्स चोरी नेटवर्क को 40 से अधिक फर्जी फर्मों के जरिए चलाया जा रहा था। मुख्य आरोपी विनय सिंह पेशे से अधिवक्ता है। मऊ पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा और 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। शराब को गाजीपुर से बिहार पहुंचाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली। ट्रक के नीचे तहखाना बनाकर शराब को छिपाया गया था। डीसीएम गाड़ी को जो है इन्होंने पकड़ा है और उस डीसीएम गाड़ी जो है ये गाजीपुर से बिहार अवैध रूप से शराब जो है लेके जा रही थी। और जैसा कि आपने गाड़ी में देखा होगा, इन्होंने गाड़ी में एक गोपनीय स्थान बना रखा है जहाँ पे भारी मात्रा में शराब को जो है छुपा के ये ले जा रहे थे। और जानकारी में आया कि इस गैंग में कई लोग हैं जो इसमें वांछित हैं। इसमें एक अभियुक्त जो रामू कुमार भारती है, इसकी इन्होंने गिरफ्तारी कर ली है। शेष जो गाड़ी मालिक है और जो 2 व्यक्ति और हैं जिनके पास ये शराब जा रही थी। और ये शराब बिहार में, चूँकि बिहार में शराबबंदी है, तो वहाँ पर ये शराब जो है दुगने और तिगने दाम पर और बहुत बड़ी ऊँचे दाम पर बेची जाती है। वो लोग भी इसमें शामिल है। अमेठी में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा है। जिले में अब तक 87% एसआईआर प्रक्रिया जो है 87% पूरी हो चुकी है। बता दें कि 131 बीएलओ ने अपना 100% काम पूरा कर लिया है। दरअसल जिले में कुल 14,42,000 से ज्यादा मतदाताओं का फॉर्म डिजिटलाइज हो गया है। बचे हुए मतदाताओं के फॉर्म को पूरा करने के लिए प्रशासन लगा है। वहीं डीएम की ओर से लगातार तहसील जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। वर्किंग आवर्स को शिथिल करते हुए केवल दिन में 9 बजे प्रातः से लेकर रात्रि 9 बजे तक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जो टेक्निकल टीम्स अभी समय सीमा विस्तारित हो जाने के कारण रिलैक्स कर दी गई थी, उनको आज से पुनः कॉल कर लिया गया है। फील्ड टीम्स भी फील्ड में जाकर के इन्यूमरेशन फॉर्म्स के कलेक्शन का कार्य करेंगे। और हमारी प्राथमिकता ये है कि जो भी फॉर्म्स हम डिजिटाइज करें उनको 100% मैपिंग के बाद ही हम डिजिटाइज करें, ताकि हमें डिजिटाइजेशन के कार्य के बाद बहुत अधिक संख्या में नोटिसेस जारी करने की आवश्यकता न रहे। खबर अयोध्या से है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस मौके पर उमेश यादव ने कहा कि वो अयोध्या आकर बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर को भव्य रूप से देखकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या में विकास कार्य भी तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में ये शहर देश की उत्कृष्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। जय श्री राम। जो फैमिली है, मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, मैं काफ़ी टाइम से ही रिचुअल्स और सब फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं जितने भी मंदिर होंगे आप देख सकते हैं कि मैं महाकाल, उज्जैन भी काफ़ी बार जाता हूँ। तो मेरी एक आस्था है हमारे जो सनातन धर्म में होता है अपने भगवानों पे, और जो उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि अपनी एक आस्था है कि हाँ, जो भी हम कार्य करें वो अच्छे से हो, सब कुछ कुशल मंगल चले और सबकी ज़िंदगी ऐसे चलते रहे और सबका कल्याण हो। और वही कहते हैं कि सबका कल्याण विश्व का कल्याण हो। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बिहार के शातिर ठगों ने अब तक 4 करोड़ की ठगी की, लेकिन 19 लाख की ठगी के एक मामले में सभी दबोचे गए हैं। सुल्तानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
3 शातिर ठग को पकड़ने में मिली कामयाबी। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से करता था ठगी। ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर करता था ठगी। सरकारी शिक्षक को लगाई है लाखों की चपत। सुल्तानपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिर ठग दिखने में भले मासूम लग रहे हों, लेकिन इनकी ठगी के तरीके को जान आप हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी टीचर से 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इन तीनों ने यूपी बिहार में लोगों से अब तक 4 करोड़ रुपए तक की ठगी की है। इन तीनों ठग में से 2 बिहार के भभुआ के हैं और ये दोनों रिश्ते में मामा भांजा है। वहीं तीसरा आरोपी यूपी के चंदौली का रहने वाला है। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट के जरिए ये लोगों से ठगी किया करते थे। ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम बड़ा फर्जीवाड़ा कर लोगों को लाखों की चपत लगाते थे। इन तीनों की गिरफ्तारी एक शिकायतकर्ता शैलेंद्र सिंह से हुई ठगी की जांच के दौरान हुई। सुल्तानपुर के तुराबखानी के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। शैलेंद्र सिंह की पत्नी मनसा सिंह का आरोप है कि अपना रूम ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर किराए के लिए डाला था। आरोपियों ने उनके हस्बैंड से नजदीकी बढ़ाकर पहले मोबाइल लिया और 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन करवा लिया। उनके खाते में कुछ पैसे थे, वो भी जगह जगह ट्रांसफर कर लिए, जो उनको पता ही नहीं चला। इस तरह आरोपियों ने 19 लाख रुपए ठग लिए। मैंने अपना रूम जो है वो ओलेक्स ऐप पे डाला था। ये ओलेक्स ऐप के थ्रू आया था। ये मेरे हस्बैंड को क्लोज बनाया और उनका मोबाइल लेके ये 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन कर दिया था और वो जो मैसेज आया वो डिलीट कर दिया ताकि इनको पता न चले कि लोन हो गया है। और इनके खाते में कुछ पैसे थे, वो भी वो जगह जगह ट्रांसफर कर लिया, जो इनको पता नहीं हुआ। वो बोला कि भैया कुछ पैसा शेयर में लगाओ, हम आपको बढ़ा के देंगे। तो इसी तरीके से उसने 19 लाख का फ्रॉड किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय प्रताप यादव उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जो बिहार के भभुआ के रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी तेज प्रताप यादव भी बिहार के भभुआ का रहने वाला है। रिश्ते में दोनों मामा भांजा हैं। वहीं तीसरा आरोपी रंजन यादव है, जो यूपी के चंदौली का रहने वाला है। अजय पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। ट्रेडिंग करने से सर लॉस हो जाता था, कभी लॉस हो जाता तो फिर नहीं दे पाते थे। पछतावा हो रहा है। सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच ने इन तीनों को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 1 लैपटॉप कैश बरामद किए गए हैं। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस गैंग के ठगी के तरीके पर खुलासा किया। ऑनलाइन शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने मकान मालिक के नज़दीकी स्थापित कर लेते थे, बहुत उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते थे और छोटे छोटे उनको प्रॉफिट देते रहते थे, जिससे कि वो उनका विश्वास जीत लें। फिर एक दिन इन लोगों ने जो है अपने मकान मालिक के नाम पर 2 लोन भी स्वीकृत करा लिए और जिसके बारे में मकान मालिक को पता भी नहीं लगा। उन्होंने उनका पैन कार्ड यूज़ करके और उनका मोबाइल ही यूज़ करके इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी कि उनका मोबाइल तक वो लोग प्रयोग करने लगे थे। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से ठगी का यह अनोखा मामला बेहद हैरत अंगेज है। अनजान लोगों से गहरी दोस्ती, फिर अपना मोबाइल तक दे देना, छोटे छोटे फायदे के लिए अनजान लोगों पर भरोसा कर इन्वेस्ट करना लापरवाही के उदाहरण है और इसी का फायदा उठाकर ठग लोगों की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। बहरहाल सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग पर शिकंजा कसकर कई लोगों की ठगी से फिलहाल बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरा में पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 10 किलो चरस बरामद की गई। बरामद चरस की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। थाना कमला नगर और एएनटीएफ की टीम को सूचना मिली थी अवैध नशीला पदार्थ चरस सप्लाई के लिए 2 तस्कर आ रहे हैं।
इसके बाद पुलिस ने एनटीएफ की टीम के साथ मिलकर चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो 10 किलो चरस इसमें मिली। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लेकर चरस आते थे और फिरोजाबाद में इसकी सप्लाई। लगातार ही रहता है सर, इसका पेन ड्राइव में जाएगा डाटा। आगरा में एएनटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एएनटीएफ और आगरा पुलिस ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अवैध नशीला पदार्थ चरस माफियाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 10 किलो चरस बरामद हुई। बरामद चरस की अनुमानित कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। पुलिस पूछताछ में इन चरस तस्करों ने बताया कि ये लोग हिमाचल प्रदेश और पंजाब से चरस लेकर आते थे। आगरा और फिरोजाबाद समेत दूसरे शहरों में इसकी सप्लाई होनी थी। इसके बदले में इनको मोटा कमीशन मिलता था। महाराजगंज में पुलिस ने भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो नकली स्टैंप लगाकर नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की तैयारी में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि वो सोनौली बॉर्डर पर फर्जी वीजा और नकली डिपार्चर स्टैंप के साथ नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है और कनाडा में रहता है। अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों की जांच की तो वीजा और पासपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट का फर्जी स्टैंप लगा पाया। जांच के आरोप के दौरान अधिकारियों ने उसके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर सड़क किनारे टकराई कार और सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। चौबेपुर मरियानी के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, कार जो है नीचे जाके गिरी है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बंदरों के झुंड ने दीवार गिरा दी है, जिसमें एक मासूम लड़का घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामला थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोकुलगंज का बताया जा रहा है। बागपत में आवारा कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में डॉग शेल्टर होम बनाने की पहल की है। इस शेल्टर खास तौर पर ठंड से बचाव को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और शेल्टर निर्माण में प्लास्टिक के ड्रम और पुराने टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रम्स को काटकर उनके अंदर गद्दे लगाए गए। इस पहल को डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में पशु पक्षियों की देखभाल के लिए इंतजाम कराए हैं। और विंटर्स में अभी हमने उनके लिए डॉग बेड्स और जो वेस्ट से ड्रम्स और टायर्स हैं उनसे हमने उनके लिए बेड्स बनाए हैं। बहुत ही सर्दी है इसीलिए, और ये सब कुछ जो है वेस्ट से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। हमारी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है नगर पालिकाओं और पंचायतों में उन्होंने बनाया है। दूसरे धर्म के लड़के ने पहले हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर 5 महीने साथ में रखने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और देश के कोने कोने में वो छिपता रहा। लेकिन जैसे पुलिस की रडार में आया, पुलिस पर ही उसने फायरिंग कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली खाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एनकाउंटर में घायल हुआ है। बरेली में हुए एनकाउंटर में आरिफ उर्फ गुड्डू के दोनों पैरों में गोली लगी है। संगीन आरोप होने के चलते आरिफ पर 25,000 रुपए का भी इनाम था। पुलिस ने आरिफ उर्फ गुड्डू के पास से एक तमंचा और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद की है। घायल हिस्ट्री शीटर आरिफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरिफ पर लव जिहाद के आरोप के साथ लड़की की हत्या करने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, इस आरोपी पर अलग अलग थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड़ एक हत्या के अभियोग में, महिला की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम आरिफ पुत्र इकराम बताया गया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। ये थाना कटरा शाहजहांपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर भी है तथा और जानकारी करने पर इस पर लगभग 26 मुकदमों की जानकारी हुई है और 25,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित था। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार आरिफ पर कई गंभीर आरोप हैं। इनमें से एक आरोप लव जिहाद और लड़की की हत्या का भी है। आरोप है कि पीलीभीत के बीसलपुर कस्बे की रहने वाली एक लड़की को अपने लव जिहाद में फंसाया और बरेली में कई महीनों तक उसके साथ लिव इन में रहा। फिर 4 जुलाई 2025 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद एसएसपी बरेली ने आरिफ उर्फ गुड्डू के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस की 3 टीमों को आरिफ की तलाश के लिए लगा दिया गया। आरिफ लड़की की हत्या करने के बाद बिहार के किशनगंज, गुवाहाटी और दिल्ली में छिपता घूमता रहा। फिर 3 दिसंबर को बरेली में मुकदमे की जानकारी के लिए आया तो पुलिस के शिकंजे में फंस गया। थाना भीतरी चैनपुर पुलिस ने डोहरा तिहारे के पास आरिफ उर्फ गुड्डू को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस से घिरता देख आरिफ फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरिफ के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद